Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as in Express. So आपके जो ये आज के 20 GK क्वेश्चंस हैं ये हमने आज के डेली न्यूज एनालिसिस से ही फॉर्म करे हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस आपने वो पर्टिकुलर न्यूज को गो थ्रू करा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे करने के लिए। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है। तो आपका जो पहला ही फंडामेंटल राइट आपको दिया हुआ है दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड ओनली अंडर आर्टिकल 14 एंड विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। नेक्स्ट पे आते हैं हु अनाउंसेस द शेड्यूल फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। तो आज हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ दिल्लीज इलेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो शेड्यूल होता है इलेक्शन का किसी भी स्टेट के अंदर में या लोकसभा का वो कौन अनाउंस करता है। सो वी नो दिस नाउ कि इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली जो बेसिकली आपका इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करता है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू इफेक्ट। एमसीसी जो होता है ये कब से इफेक्ट में आता है। इज इट 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग डेट और ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस। सो द आंसर इज इट इज ऑन द डे ऑफ इलेक्शन व्हेनेवर द डेट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड। फॉर एग्जांपल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की इलेक्शंस डेट को अनाउंस किया है विच मींस दिल्ली के अंदर में एमसीसी जो है कल से स्टार्ट हो चुका है लगना विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द साइलेंस पीरियड रूल इन इलेक्शन। सो वी नो दिस कि आपके इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट के बाद एमसीसी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। एमसीसी के अंदर में एक साइलेंस रूल भी है वो सिंपली ये कहता है कि जब भी आपके इलेक्शन का या वोटिंग डे आ जाए उस दिन से कम 2 दिन पहले यानी 48 आवर्स पहले यहाँ पे जितने भी आपके वोटर्स हैं उनको कामली सोचने का मौका मिलना चाहिए कि उन्हें किसको वोट करना है। तो सो दैट कि वो अच्छे से अपने उस पर्टिकुलर वोटर राइट को एक्सरसाइज कर सके इसलिए हम 48 बिफोर द वोटिंग डेट हम यहाँ पे एक साइलेंस पीरियड स्टार्ट कर देते हैं विच इज बेसिकली योर ऑप्शन है कैंपेनिंग मस्ट स्टॉप 48 आवर्स बिफोर पोलिंग। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली। सो वी नो दिस कि स्टेट के अंदर में जब भी कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो इट इज द गवर्नर जो वहां पे ओथ को एडमिनिस्टर करता है। बट दिल्ली के में केस में थोड़ा सा डिफरेंस है नॉट विद रिगार्ड टू ओथ बट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट। इन द केस ऑफ दिल्ली और इन द केस ऑफ दिल्लीज चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज द प्रेसिडेंट हु बेसिकली डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। बट इन द केस ऑफ ओथ टेकिंग ऑल्सो इट इज द ल्यूटेनेंट गवर्नर ओनली जो बेसिकली ओथ एडमिनिस्टर करता है टू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर। तो आज हमने जीडीपी को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। अगेन टुडेज न्यूज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जिसको पॉलिटी का इलेक्शन का बेसिक कंसेप्ट और स्पेसिफिकली इकोनॉमी में जीडीपी का कंसेप्ट आपको बेसिक से समझना हो तो। और जीडीपी स्टैंड करता है फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट इट करेक्टली विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो यू कैन सी कि कितने क्लोज ऑप्शंस आते हैं। एक्चुअल एग्जाम में भी इसी टाइप के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट टाइप ऑफ जीडीपी अकाउंट्स फॉर करंट मार्केट प्राइसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। मतलब कि मैं अगर आज जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने इन्फ्लेशन को वहां पे इन्फ्लेशन को उसके अंदर में इंक्लूड करा है मैंने इन्फ्लेशन को यहां पे एडजस्ट नहीं करा है। और अगर मैं इन्फ्लेशन को बिना एडजस्ट करे जीडीपी को कैलकुलेट करता हूं तो मैं उसे नॉमिनल जीडीपी बोलता हूं। एट द सेम टाइम अगर मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करा है देन इट बिकम्स माय रियल जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ अ बेस ईयर। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 is option A। नेक्स्ट पे आते हैं विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट जीडीपी इन इंडिया। सो वी हैव डिस्कस्ड देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। एक इनकम मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड है और एक आपका वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड होता है। एंड इंडिया के अंदर में हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड आउट द जीडीपी ऑफ इंडिया। इन केस यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड प्लीज गो थ्रू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस बिकॉज वहां हमने इसे डिस्कस करा है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डज इंडियाज नेट एक्सपोर्ट्स टिपिकली कंट्रीब्यूट टू इट्स जीडीपी। तो इंडिया के नेट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो जीडीपी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, नेगेटिवली करते हैं, इक्वली करते हैं, या नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी जीडीपी है, बट वी नो दिस कि आपके नेट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, एंड इट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट बिकॉज इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। कौन सी नोडल एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी है जो आपके जीडीपी के डेटा को प्रोवाइड करती है। सो हियर यू कैन सी 4 ऑप्शन, 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। प्लानिंग कमीशन इज नो मोर, तो ऑब्वियसली आप डी को एलिमिनेट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मे बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जीडीपी का डेटा यूटिलाइज करती है, उसके बेस पर पॉलिसी बनाती है, बट इट इज नॉट द नोडल एजेंसी फॉर योर जीडीपी एस्टिमेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया also comes with a GDP estimation, but it is not the nodal agency. तो nodal agency कौन सी है? So it is your National Statistic Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. तो option जो C है NSO, that is the correct answer. NSO हो या Ministry of Statistics हो, that would have been the correct answer. So the right answer to question 10 is option C. नेक्स्ट पे आते हैं, विच एजेंसी डेवलप्ड भारत पोल। तो हमने यहाँ पे एक भारत पोल पोर्टल डेवलप करा है, एंड इट इज बेसिकली टू मेक कोऑर्डिनेशन और डू कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल। और ये जो पर्टिकुलर भारत पोल है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरपोल एंड इंडियाज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आज हमने इंटरपोल को डिस्कस करा, इंटरपोल के नोटिस को भी डिस्कस करा है। तो आपका जो इंटरपोल है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन द फ्रांस सिटी ऑफ लायन। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरपोल रेड नोटिस। तो आपके इंटरपोल में डिफरेंट जो उनके नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिस आते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स में करा जाता है, उसी बेसिस पे उन पर्टिकुलर नोटिस को आप जाना चाहता है। तो इंटरपोल का एक रेड नोटिस होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है, दैट इज अ क्वेश्चन। चारों ऑप्शन किसी ना किसी आपके नोटिस को डिनोट करते हैं। तो एज एन एक्सरसाइज इफ पॉसिबल कमेंट बॉक्स में यू कैन मेंशन कि कौन सा पर्टिकुलर नोटिस किस चीज के लिए होता है। इसके रेफरेंस के लिए आप आज का डेली न्यूज एनालिसिस देख सकते हो। But for Interpol red notice, it is basically to locate and provisionally arrest a person wanted for extradition, which is the purpose of a Interpol red notice, and the correct answer for question 13 is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, who organizes the प्रवासी भारतीय दिवस। Obviously it is organized by government of India, but the question is which ministry is responsible for organizing the प्रवासी भारतीय दिवस। तो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, you would see everywhere S. Jaishankar being the representative for the प्रवासी भारतीय दिवस, and he is the minister of external affairs, and because he is a minister and because the Ministry of External Affairs is responsible for organizing it, that's why the correct answer for question 14 is option B only. नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट मेजर इवेंट इज कमेमोरेटेड ऑन जनवरी 9th ड्यूरिंग प्रवासी भारतीय दिवस। जनवरी 9th को ही हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस को कमेमोरेट क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इज इट बिकॉज इट इज द डेट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? इज इट बिकॉज ऑन दिस डेट द सॉल्ट मार्च वाज अंडरटेकन और द दांडी मार्च वाज अंडरटेकन? थर्ड, वाज इट द लॉन्च ईयर और डेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वाज इट बिकॉज इट वाज द डेट ऑन विच महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम समवेयर? सो वी know this that on 9th of January we commemorate this day because it is the date of return of Mahatma Gandhi from South Africa to India, and that is the correct answer also. So the correct answer question 15 is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। सो आपका 9th of January कल से कौन सी स्टेट है जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस को यहां पे सेलिब्रेट करेगा? सो वी नो दिस दैट दिस इज द स्टेट ऑफ ओडिशा विच इज ऑप्शन ए। भुवनेश्वर सिटी इज गोइंग टू होस्ट द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। फॉर योर नॉलेज वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट 2019 ही हमने ये ट्रेंड स्टार्ट करा है कि रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग प्रवासी भारतीय दिवस इन दिल्ली, वी आर चूजिंग अ पर्टिकुलर स्टेट and finally we are organizing that particular event in different states of India. So the correct answer for question 16 is option A.
नेक्स्ट पे आते हैं, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। आपका जो 18th एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का, इसका चीफ गेस्ट कौन है? सो वी नो दैट द चीफ गेस्ट एट द 18th एडिशन इज गोइंग टू बी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू डेली न्यूज एनालिसिस, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि जो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 17 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक इन 2001? ब्रिक which stands for Brazil, Russia, India, China, and it was coined to basically show that these particular countries have a very good potential for economic growth। और ये जो particular term है, ये एक Goldman Sachs के डायरेक्टर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, and his name is, रिपोर्टर ने दिया था, and his name is Jim O'Neill। So correct answer for question 18 is option A। नेक्स्ट पे आते हैं, Which country joined BRIC in 2010, making it BRICS? So it's a very easy question. BRICS से BRICS बना है तो it must be a country starting with S। और अगर आप चार ऑप्शन देखोगे, so it is B, South Africa। And this question might look simple, but these are the kind of question which come in your exam. This was a question which was asked in this year CLAT examination also। So the correct answer for question 19 is option B। Finally, the last question for today, which of the following country joined BRICS in its expansion in 2025? 2025 में अभी जनवरी में किस कंट्री ने आउट ऑफ दिस 4 कंट्री ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन करा एज द 10th मेंबर? सो द मेंबर और द कंट्री विच हैज ज्वाइंड ब्रिक्स एज द 10th मेंबर इज बेसिकली इंडोनेशिया। एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20, द लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ओके, सो स्टूडेंट, these were the important 20 GK questions from today's Hindu and Indian Express। In case you have any doubt, any feedback, ask us in the comment box। Okay, with this message, let's end today's session। Thank you and have a very nice day।